जय श्री कृष्ण। आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह ग्रहों के डिग्री की अवस्था और वो क्या आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट करता है वह हम आपको आज बताएंगे। ग्रहों के बारे में आज हम ये बताएंगे कि हर ग्रह की कोई अवस्था होती है। जैसे कि आज आपको हम चंद्र ग्रह का एग्जाम्पल लेके समझाएंगे। चंद्र ग्रह जो होता है, अगर वह आप जब भी कोई कंप्यूटर जनरेटेड कुंडली को देखेंगे तो उसमें डिग्री दिखेगी। डिग्री का ग्रहों से बहुत गहरा संबंध है। अगर आपकी कुंडली में ग्रह जिस डिग्री पे बैठे हैं वह आपके ऊपर वैसा प्रभाव डालते हैं। मान लीजिए कि आपके कुंडली में चंद्र ग्रह 0 से 6 डिग्री पे बैठा है तो उसकी अवस्था जो रहेगी वो बाल अवस्था है। बाल अवस्था में रिजल्ट वो जो देगा वो सिर्फ 25% रहेगा। वैसे ही सेम आप अगर चंद्र को डिग्री वाइज देखेंगे कि 6 से 12 डिग्री के बीच में है तो वह ग्रह कुमार अवस्था में कहलाता है। कुमार अवस्था में जस्ट लाइक ए टीनेजर में बहुत शक्तियां होती है, वही चीज इसमें भी रिफ्लेक्ट हो रही है कि वह ग्रह आपके जिंदगी में 50% आपको हमेशा रिजल्ट देते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल तीसरा चंद्र का अगर 12 से 18 डिग्री, आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। 12 से 18 डिग्री ये युवा अवस्था है। अगर इस डिग्री के बीच में कोई ग्रह आपका रहता है तो वह आपको लाइफ में 100% रिजल्ट देगा। अगर वह आगे चल के हम आपको योग कारक मारक सब समझाएंगे, पर आपके अभी के लिए आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर वह युवा है तो वो आपकी लाइफ में 100% रिजल्ट देगा। उसके प्लेसमेंट, उसकी ऊंच नीच जो आपको हमने समझाया है उसके हिसाब से वो रिजल्ट देगा। योग कारक और अच्छा ग्रह रहा तो वह आपको लाइफ में 100% रिजल्ट देगा। 12 to 18 डिग्री युवा अवस्था मानी जाती है। वैसे ही फिर चंद्र मान लो 18 से 24 डिग्री के बीच में बैठा है तो वैसे अवस्था में वह वृद्ध कहलाता है। वृद्ध में आदमी वृद्ध हो जाता है। जैसे आफ्टर 65-80 के बीच में आदमी ज्यादा काम नहीं कर पाता। उसमें मेंटल स्ट्रेंथ तो रहती है पर वह फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं रह पाता। हम अभी यहाँ फिजिकल की बात कर रहे हैं तो 18 से 24 के बीच में वो जिंदगी भर सिर्फ आपको 25% ही आपकी लाइफ में रिजल्ट देगा। मान लीजिए अगर चंद्र 24 से 30 डिग्री के बीच में बैठा है तो वह मृत अवस्था हो गई, जिसको अपन डेड बोलते हैं। वह ग्रह ना तो आपका भला करेगा ना तो बुरा करेगा, क्योंकि वह मृत हो चुका है। जैसे कि इंसान अगर मर जाता है तो वह कोई ही काम का नहीं रहता, वैसे ही ग्रह का भी अगर 24 से 30 डिग्री में है तो रिजल्ट 0 ही आएगा। जय श्री कृष्ण। आज के सुविचार में हम बात करेंगे कैसी पूजा पाठ की जाती है, उसका रिजल्ट हमको कैसे मिलता है। हमेशा हम देखते हैं कि कई मनुष्य हमारे पास समस्या लेके आते हैं कि सब काम अटके हैं, टेंशन हो रहा है, हमने ग्रहों की भी शांति कर ली है, सर हमको रिजल्ट नहीं मिलता, सर ऐसा है वैसा है। ऐसे अवस्था में इंसान जब सब चीज़ों से हार जाता है तब एक काम करके वो अपने जीवन में इतना खुश हो सकता है, और ये बहुत ही आसान तरीका है। ज्योतिष कुछ नहीं है, यह एक गणना है और ये भगवान से हमको जोड़ती है। इसलिए आपने अपने रोज के नियम पाठक्रम में 1.5 से 2 घंटा
कोई भी अपने इष्ट देव, या आप ये समझ लीजिए कि आपको अगर यह मालूम रहे कि मेरी कुल स्वामिनी कौन है या कुल देवता कौन है, तो उनकी अगर आपने रेगुलर पूजा किए तो आप ये समझ लीजिए आप अपने जिंदगी में जड़ में पानी डाल रहे हैं। आपका जो शरीर रूपी पेड़ है उसकी जड़ में पानी डालने से आपके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। आपको जप करना है उस देवी, उस देवता का जो आपके इष्ट देव है, और जिसको मालूम है कि ये मेरी कुल देवता है या कुल देवी है, तो उनका जप करने से आपकी लाइफ में बहुत बहुत तरक्की होगी। क्योंकि हम देखे हैं कई लोग भटके रहते हैं, गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, इनकी पूजा कर रहे हैं, उनको जीवन भर यही नहीं समझ में आता कि हम करें क्या। करना यही है कि दिल से जब आपको मालूम नहीं है तो इष्ट देव बना के उनकी पूजा कीजिए, या आप कुल देवता या कुल स्वामिनी की पूजा कीजिए। अब इतना होने के बावजूद भी कई लोग रहते हैं कि जब कर लिए सर उसके बाद भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। तो सबसे बड़ी बात, जब आप जितना जप करते हैं उतना ही गुरु मंत्र का जप कीजिए। गुरु ऐसे होते हैं जो सब दे देते हैं। अगर आपको खुशी, धन, दौलत, सुख, वैभव, तेज, ओज जो भी चाहिए, वह सब के लिए गुरु जो होते हैं उनका आप अगर जप करते हो तो इस दुनिया में आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी तरक्की में, जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी और आप बहुत बहुत तरक्की करोगे। जय श्री कृष्ण।